अहम खबर आपको दे रहे हैं। गवर्नर सिंध इंतकाल कर गए हैं। गवर्नर सिंध इंतकाल कर चुके हैं। उनकी तबीयत काफी अरसे से नासाज थी और जब से वो इस ओहदे पर मौजूद थे 2-3 बार अस्पताल में जा चुके हैं, जिसके बाद उनकी तबीयत में बेहतरी के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। और अब अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि गवर्नर सिंध अब हम में नहीं रहे। गवर्नर सिंध इंतकाल कर चुके हैं। तबीयत की नासाजी की वजह से काफी बार अस्पताल भी जाना पड़ा उन्हें। इस ओहदे पर आने के बाद बहुत दफा उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तबीयत कुछ संभली, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। और अब अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, गवर्नर सिंध अब इंतकाल कर चुके हैं। गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी इंतकाल कर चुके हैं। गवर्नर सिंध जो कि इस ओहदे पर बराजमान थे और जब से वो इस ओहदे पर मौजूद थे तब से ही उनकी तबीयत नासाज थी। कई बार अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत संभलने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन अब अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी अब हम में नहीं रहे। गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी इंतकाल कर गए हैं। आपको बताएं कि बहुत अरसे से इस ओहदे पर मौजूद थे गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद। उनके बाद गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया था और जब भी उन्हें मुंतखब किया तब से ही उनकी तबीयत नासाज थी। इस ओहदे पर रहने से बाद भी कई दफ़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया। जब उनकी तबीयत कुछ बेहतर होती थी तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता था। लेकिन अब अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी अब हम में नहीं रहे। किरण खान से बात करेंगे। किरण, बताइएगा इस अफसोसनाक बात के बारे में। जो है वो इंतकाल कर गए हैं। किरण खान से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, गवर्नर सिंध अब हम में नहीं रहे हैं। गवर्नर सिंध जो कि इस ओहदे पर अभी कुछ ही अरसा हुआ था उन्हें इस ओहदे को संभाले हुए, लेकिन जब से उन्होंने यह ओहदा संभाला था तब से ही उनकी तबीयत काफ़ी नासाज थी। और अब अफसोसनाक खबर आई है, गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी अब हम में नहीं रहे हैं। आपको बताएं कि इससे पहले डॉक्टर इशरतुल इबाद जो कि काफ़ी अरसे से इस ओहदे पर थे, उनके बाद गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। किरण खान, अफसोसनाक खबर है, गवर्नर सिंध अब हम में नहीं रहे। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जो है वो इंतकाल कर गए हैं। अब से कुछ देर कबल जो है उनका इंतकाल हुआ और इस चीज़ की तस्दीक जो है वो गवर्नर हाउस से कर दी गई है कि जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी अब हमने नहीं रहे। जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को 15 दिसंबर को जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था, जिसके बाद वो गवर्नर हाउस में ही एक आरजी आईसीयू था जिसमें उनका इलाज जारी था। लेकिन अब वो जो है इंतकाल कर गए हैं। उनको सीने में भी तकलीफ थी और काफी दीगर और भी मर्ज में मुब्तला थे, जिसकी वजह से वो जाबर नहीं हो सकती थी। अच्छा किरण, ये बताएगा इंतकाल कहाँ पर हुआ, क्या अस्पताल में मौजूद थे? जी बिल्कुल, हमने गवर्नर हाउस कहना था कि वो, और अब तक की गई कि गए थे है जारी था जा रहा मीडिया को जो है बात की गवर्नर जो है 15 दिसंबर कुछ तकरीबन गवर्नर हाउस में इलाज जारी किया है वो क्यों बना। हमने ये भी बावजूद भी वहाँ पे तबियत हो सके। ठीक है, हमें ज्वाइन किया अन्य असलम खान। ये तो हमें पता सईदुज़्ज़मान ने डिस्चार्ज एलर्जी सांस का गवर्नर
बीमार थे, भी नहीं जा सके। वो सिंध के वाहिद गवर्नर थे जो हलफ उठाने के बाद मज़ार कायद तक नहीं जा सके थे, और उन्होंने सिर्फ एक इजलास था जिसमें वो शरीक हुए थे, सिर्फ एक इजलास था। और ऐसे भी गवर्नर थे ये सईद-उल-जमात सिद्दीकी साहब, इतने अलील थे कि उनसे मुलाकात के लिए वजीर आजम और गोल कमांडर को साउथ सिटी हॉस्पिटल जाना पड़ा था, वहां जाकर उनकी उन्होंने आयादत की थी। तो गवर्नर हाउस में कोई इजलास जिसमें गवर्नर साहब शरीक नहीं हुए थे। दफ्तरी अमूर ये कहा जा रहा था कि वो अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं था। 11 नवंबर को उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया, और ये मुख्तसर दौरानिया था सईद-उल-जमात सिद्दीकी का, चूंकि उनकी तबीयत इतनी नासाज थी कि वो जो दफ्तरी अमूर है या जो जरूरी अमूर थे वो अंजाम देने के कासिर थे, वो अंजाम देने से। उन्हें 15 दिसंबर को जब डिस्चार्ज किया गया था उस वक्त ये कहा था कि उनकी तबीयत बेहतर है, लेकिन जो सूरत हाल थी, जो करीबी जराए हैं वो ये बताते हैं कि उनकी सेहत इस काबिल नहीं थी कि इतनी अहम जिम्मेदारी पर वो खिदमत अंजाम दे। अच्छा, असलम इन खबरों में कितनी सदाकत है कि वो इस वक्त भी कराची के निजी अस्पताल में जो क्लिफ्टन में वाक़ है वहां जेरे इलाज थे, एडमिट थे वहां? देखिए, वो उनका चेकअप वहां पर चल रहा था, उनको गवर्नर हाउस मुंतकिल किया गया था, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा नासाज रही थी, जब उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया था उसके 2-3 रोज बाद ही उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वहाँ उनको जो है वो तिब्बी जो है उनके इलाज जो है वो शुरू हो गया था, और गवर्नर हाउस में आरजी आईसीयू था, उनको वहां भी रखा गया था। तो जो दफ्तरी अमूर थे वो अंजाम देने से कतई कासिर थे। जब वो उन्होंने हलफ लिया था उस वक्त भी कहा जा रहा था कि उनकी सेहत इस काबिल नहीं थी, इजाजत नहीं देती थी कि वो इस अहम काम सेहत इस चीज की इजाजत नहीं दे रही थी। असलम हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को एक बार फिर से अपडेट करते चले, गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईद-उल-जमान सिद्दीकी इंतकाल कर गए हैं। गवर्नर सिंध पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी रहे, उनकी पाकिस्तान के लिए बेशुमार खिदमात रही, उन्हें गवर्नर सिंध तैनात किया गया था, लेकिन ओहदे का हलफ उठाने के बाद वो शदीद बीमार हो गए थे। 1 महीना अस्पताल में जेर इलाज रहे थे। 15 दिसंबर को उन्हें डिस्चार्ज भी किया था, जिसके बावजूद फेफड़ों और सांस के मसाइल का वो शिकार थे और वो उनकी तबीयत सही नहीं हो पा रही थी। जी बिल्कुल, तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा है कि गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईद-उल-जमान सिद्दीकी इंतकाल कर चुके हैं। आपको बताएं कि उनकी पाकिस्तान के लिए बेशुमार खिदमात रही हैं, इसलिए उन्हें गवर्नर सिंध तैनात किया गया था, लेकिन ओहदे का हल्फ उठाने के बाद वो शदीद बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। हम कुछ तबीयत संभलने पर उन्हें घर मुंतकिल कर दिया जाता था, लेकिन आज दोपहर उनकी तबीयत दोबारा नासाज हो गई थी, जिसके बायस उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस वो इंतकाल कर चुके हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इजहार अफसोस किया है। आपको बताएं कि सईद-उल-जमान सिद्दीकी ने 11 नवंबर 2016 को हल्फ उठाया था और 15 दिसंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। उनकी तबीयत कई बार नासाज रही, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। फिर तबीयत में जब थोड़ी बेहतरी आती थी तो दोबारा उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता था, लेकिन आज दोपहर उनकी तबीयत दोबारा नासाज हो गई और हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस वो इंतकाल कर गए। इससे कबल मीडिया पे 1-2 बार आए भी, सवालों के जवाब भी दिए। उनका ये कहना था कि मैं जल्द अज जल्द बेहतर हो जाऊंगा, शदीद अलील हूँ, सांस का मसला है, फेफड़ों का मसला है, जिसकी बिना पर जैसे ही मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई, जो जितने भी मुमलिकत के मामलात हैं उनके अंदर अपना किरदार जरूर अदा करूंगा, लेकिन किस्मतें यावरी नहीं की। गवर्नर सिंध सईद-उल-जमान सिद्दीकी शदीद अलादत के बायस इंतकाल कर गए। गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईद-उल-जमान सिद्दीकी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी रहे, कोई शक नहीं, पाकिस्तान के लिए उनकी बेशुमार खिदमात रहीं। उन्हें गवर्नर सिंध भी तैनात किया गया। ओहदे का हल्फ उठाने के बाद से ही वो शदीद अलील थे, बीमार थे, 1 माह तक अस्पताल के अंदर भी रहे, और इस वक्त भी ज़राए का ये कहना है कि एक निजी अस्पताल में जो कि क्लिफ्टन में वाक़ है वहाँ वो ज़ेर इलाज थे। हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस वो इंतकाल कर गए। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म की जानिब से भी ताज़ियती कलमात पेश किए गए हैं गवर्नर सिंध सईद-उल-जमान सिद्दीकी के जाँ बहक होने के हवाले से। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। असलम, बताएगा इस वक्त जस्ते खाकी कहाँ हैं और कब तक मुंतकिल किया जाएगा? अभी फौरी तौर पर तर्जुमान से बात हुई, उनका कहना यही था कि तिब्बी इमदाद के लिए सीने में उनको जो तकलीफ थी, सांस का जो मर्ज था, उसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। फौरी तौर पर तो अभी उन्हें वापस उनकी मैयत नहीं लाई गई है, यही बताया जा रहा है कि अभी वो अस्पताल में है। वज़ीर आज़म हो, सदर हो, वज़ीर आला सिंध हो, अहम सियासी शख्सियात हो, उनकी जानिब से ताज़ियत का सिलसिला शुरू हो गया है। गवर्नर सिंध की जो माजी में जो खिदमात रही हैं उसको सराहा गया है सियासी शख्सियात की जानिब से, और कहा जा रहा है कि बड़ी गरागदा खिदमात अंजाम दी। लेकिन बतौर गवर्नर सिंध जिस तरह वो एक मुख्तसर से दौराने के लिए तकरीबन 2 माह
का ही दौरानिया उनका हो सका सिंध के अंदर, और वो अपने वो खिदमत दूसरा अंजाम नहीं दे सके। पहले रोज से ही वो खासी नासाज रही उनकी तबीयत, और वो अलील रहे। अस्पताल में ही ज्यादा वक्त उन्होंने, हलफ उठाने के बाद ज्यादा वक्त अगर देखा जाए तो अमली तौर पर वो अस्पताल में ही रहे। जब वो गवर्नर हाउस है तो वहां पर भी आर्जी ICU था, उसी के अंदर वो रहे और जेरे इलाज ही रहे, और जो दफ्तरी अमूर वगैरह थे वो अंजाम देने में खासी मुश्किलात का सामना रहा। इस वक्त एक बड़ी जो सूरत हाल होगी मुस्लिम लीग नून के लिए, हुकूमत के लिए, वो ये होगी कि सिंध का नया गवर्नर किसे नामजद किया जाए। पहले भी मुस्लिम लीग नून के कई अहम रहनुमाओं के नाम सामने आते रहे, और इस सूरत हाल में कि किसको नामजद किया जाए सिंध का गवर्नर, वज़ीर आज़म ने ये मुनासिब समझा कि सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब को गवर्नर बना दिया जाए। लेकिन इस वक्त फिर एक वफाकी हुकूमत के लिए मसला होगा कि सिंध का नया गवर्नर किसको लगाया जाए। खासे अहम नाम मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही हैं, और उस पर अब देखना होगा कि जब माजी में इनको लगाया गया था, सिंध हुकूमत का ये शिकवा था कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया इशरतुल इबाद को हटाते वक्त और सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी को तैनात करते वक्त गवर्नर सिंध के तौर पर। अब दोबारा सिंध हुकूमत और वफाक में अब देखना होगा कि क्या किसी नए नाम पर इत्तेफाक होता है, या फिर वफाक की हुकूमत अपनी मर्जी का गवर्नर लाती है। लेकिन जाहिर है कि अब शायद वफाकी हुकूमत कुछ बेहतर फैसला कर सके कि इसने जो एक तवील उम्र शख्स को जिस तरह नामजद किया था, अब देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून के पास कौन सा मुतबादिल ऐसा उम्मीदवार है जो सिंध के गवर्नर के तौर पर काम कर सके। जी अच्छा, असलम ये बताइएगा, अभी तक जो भी इतलात हैं वो गवर्नर हाउस के तर्जुमान के जरिए पहुंच रही हैं कि उनके सीने में तकलीफ थी, हार्ट फेल हुआ, जिसकी बिना पर वो इंतकाल कर गए। खानदानी जराए से कुछ कन्फर्म हुआ कि उनके जस्र खाकी को कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, और जो फर्दर रसूमात हैं वो उनके औकात कार क्या होंगे? अभी इस वक्त कुछ भी चीज आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि इस वक्त जो अमली सूरत हाल ये है कि जो उनके जस्र खाकी के हवाले से, उनके जो तदफीन के हवाले से, इस पर अभी कोई भी बात सामने नहीं आई है। इस वक्त तो सिर्फ ये एक चीज के इंतकाल की खबर सामने आई है। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद हों या वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, तमाम जो सियासी शख्सियात हैं उनकी जानिब से इस वक्त एक ताज़ियतों का सिलसिला तो जरूर शुरू हो गया है, लेकिन तर्जुमान गवर्नर हाउस की जानिब से अभी इस पर मजीद कुछ नहीं कहा जा रहा, सिवाय इस बात की तस्दीक के इंतकाल उनका हो गया। वो अलील थे हलफ उठाने के वक्त से ही, और जब 11 नवंबर को उन्होंने हलफ लिया था और उसके बाद से वो अस्पताल में ज्यादा रहे। और लेकिन अब उनके आगे की अगर हम बात करें कि इस वक्त क्या आगे जो नंबर शख्सियात यकीनन है उनकी ये बता छोड़ गए हैं। देखिए उनकी क्या कर देंगे जितने, और थोड़ा सा इंतजार, दो भी चीजें हमें ये बताई जाएंगी। सिर्फ ये उनके गवर्नर सईद-उज़्ज़मा के हम कुछ अलग भी थे, उसमें ही जब गवर्नर हलफ अपने घर अस्पताल चले गए, जब वो गवर्नर आर्जी उसमें एक सके कायद ना एक वो नवाज शरीफ सौदा वो एयरपोर्ट